नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम चर्चा करेंगे उस मामले की जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया, संभल हिंसा, जिसमें हिंसा की आग ने कानून और व्यवस्था को झुलसा दिया। और इस पूरे प्रकरण के केंद्र में है सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क। क्या जनता के प्रतिनिधि का काम हिंसा को भड़काना है? क्या सांसद वर्क ने अपनी जिम्मेदारी का पालन किया या इसे ताक पर रखकर भीड़ को उकसाने का काम किया? जब कोर्ट की शरण ली तो कैसे कोर्ट उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ा? आज हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले याद दिला दूं, देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। और अब आपको बता दूं, संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। एफआईआर के मुताबिक सांसद जियाउर रहमान वर्क पर हिंसा भड़काने का गंभीर आरोप है। सर्वे के अगले दिन 20 नवंबर को जुम्मा की नमाज के बाद सांसद वर्क ने भीड़ को भड़काऊ भाषण दिया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने सर्वे को रोकने और सियासी लाभ के लिए आपत्तिजनक नारे भी लगाए। और इसके बाद 24 नवंबर को जब सर्वे टीम दोबारा पहुंची तो 700 से 800 लोगों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव और गोलीबारी कर दी। साथ ही सांसद जियाउर रहमान वर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत अब 700 से 800 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। इनमें सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस कर्मियों पर हमला करने और भीड़ को उकसाने जैसे आरोप शामिल हैं। वहीं एफआईआर के मुताबिक हिंसा में एक उपद्रवी ने संभल के सीईओ पर गोली भी चला दी थी जो उनके पैर में लगी थी। सांसद वर्क ने एफआईआर रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन एफआईआर रद्द नहीं की। वहीं हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि वर्क को जांच में सहयोग करना होगा। अगर वे सहयोग नहीं करते हैं तो पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है। साथ ही वर्क के वकील का दावा क्या है, अब आप वो सुनिए। उनका कहना है कि उन्हें रंजिशन फंसाया गया है। उनका कहना है कि हिंसा के दिन वर्क संभल में मौजूद ही नहीं थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वर्क निर्दोष हैं तो हिंसा भड़काने का आरोप उन पर क्यों लगा? क्या ये महज एक सियासी चाल है या फिर सचमुच वर्क ने कानून तोड़ने का काम किया? वैसे इसके अलावा भी सांसद जी के कई काले कारनामे हैं। आपको बता दें, 19 दिसंबर को वर्क पर बिजली चोरी का मामला भी दर्ज हुआ था। उन पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। उनका घर का कनेक्शन भी काट दिया गया। यही नहीं, बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण के मामले में वर्क को 3 बार नोटिस दिया गया है। बावजूद इसके उन्होंने निर्माण कार्य जारी रखा। वही सांसद वर्क का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब कानून का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है तो सांसद जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से ये उम्मीद क्यों नहीं की जानी चाहिए? क्या जनता के प्रतिनिधि को कानून तोड़ने की छूट है? 30 दिसंबर को वर्क हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। अब आपको बता दें, उन्होंने इसे सियासी साजिश करार दिया। वहां उन्होंने ये भी कहा कि हमारे खिलाफ ही मुकदमा लिखा गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर वर्क निर्दोष हैं तो वे जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे? क्या ये सियासी दबाव बनाने की कोशिश है? वहीं संभल हिंसा और सांसद वर्क पर लगे आरोप प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या सांसद वर्क ने अपनी जिम्मेदारी का पालन किया या इसे ताक पर रख दिया? क्या वे सियासी लाभ के लिए कानून तोड़ने वालों का साथ दे रहे थे? और अब गेंद सांसद वर्क और कानून के पाले में है। हाईकोर्ट ने जांच जारी रखने का आदेश दिया है, जिसके बाद सांसद वर्क को विवेचना अधिकारी का सहयोग करना होगा। अगर वे सहयोग नहीं करते हैं तो ये उनके खिलाफ एक बड़ा सबूत होगा। तो सवाल फिर यही है कि क्या कानून के आगे सांसद वर्ग और उनके जैसे जनप्रतिनिधि झुकेंगे या फिर राजनीति का खेल जारी रहेगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे लेती हूं विदा, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी
तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।